नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेंसुरेशन के पार्ट 2 में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग रेक्टेंगल को पढ़ चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो इसका अपलोड हो चुका है जिसमें कि हम लोग आयत के पूरे प्रॉपर्टीज को पढ़े, उससे जुड़े सभी सवालों को देखे। अब हम लोग आज देख रहे हैं वर्ग, और फिर इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे समलंब को देखेंगे, समांतर को देखेंगे, वृत्त को देखेंगे, सबको आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है आज के टॉपिक को एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इससे जुड़े हुए कितने सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं और उसका ट्रिक क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है पूरा, लेकिन ट्रिक सीखना बहुत जरूरी ताकि मेंसुरेशन में आपको सवाल सॉल्व करने में समय कम लगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले जो भी दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो है वर्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर। दोस्तों, ये रहा आपका वर्ग का जो आकृति होता है, चित्र ये रहा आपके सामने। इसकी खास बात ये होती है कि एक वर्ग में सभी भुजाएं आपस में समान होता है। मतलब अगर आप इस भुजा को ए मानेंगे तो ये भुजा भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वर्ग वाले किसी भी सवाल में आपको उसकी भुजा का मान अगर कुछ भी दिया, जैसे मान लीजिए दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग के सभी भुजाओं की माप कितनी है, 7-7 सेंटीमीटर करके होगा, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो यहां पे हो जाएगा ए गुना ए, यानी ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। अब थोड़ा आते हैं कि इसमें समझते हैं भाई, इसका जो ये विकर्ण दिया हुआ है, ये जो लाइन है इसका विकर्ण, इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो विकर्ण का माप निकालने के, देखिए यहां विकर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए क्षेत्रफल एक और हम देख रहे हैं विकर्ण के आधार पर। तो जब तक हम लोग विकर्ण निकालना नहीं समझेंगे तो इस फॉर्मूला को हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे। तो वर्ग का विकर्ण होता है, जैसे अगर हम इस आकृति को ध्यान से देखें तो यहां पर एक 90 डिग्री कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो ये वाला जो लाइन है एक प्रकार से क्या हो गया, कर्ण के रूप में हम देख सकते हैं उसे, जो यहाँ वर्ग का विकर्ण बना हुआ है। तो वो हो जाएगा आपका अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। और आप जानते हैं कि रूट से कोई भी स्क्वायर का मान बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a रूट 2, यानी भुजा का रूट 2 गुना जो है वो किसी वर्ग का विकर्ण होता है। अब अगर क्षेत्रफल हमको पूछा जाए और विकर्ण दिया रहे तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज ना करके हम डायरेक्ट इसके विकर्ण से जो है इसका आंसर हम कर सकते हैं। कैसे, तो वहां ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। जहां तक कि इसको प्रूफ करने की बात है, देखिए इतना आता है कि नहीं, विकर्ण कितना है a रूट 2, तो a रूट 2 का स्क्वायर बटे 2 कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और रूट 2 गुने रूट 2, क्योंकि रूट किसी भी रूट के मान को स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। ये 2 हो गया, 2 यहां से हो गया, क्या बचा आखिरी में आपका a स्क्वायर बचा। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला भी हमारे काम आएगा। और कई बार आप क्वेश्चन देखे होंगे कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ रहता है और आपसे उसका एरिया पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में ही, कल के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि परिमाप होता है किसी भी आकृति के बाहरी पूरे माप को हम लोग परिमाप कहते हैं, क्योंकि परि माने बाहरी हो गया। तो बाहरी माप 1 2 3 4 बार हम जोड़ रहे हैं बाहरी माप को और सबका मान समान है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a। अब देखिए, अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने है। इस पॉइंट से एसएससी, एमटीएस, एलडीसी, कई बार तो सीजीएल का पीटी में और कई टैट वगैरह में इस पॉइंट से सवाल पूछा गया है। तो इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, कहता है विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का क्षेत्रफल का दुगुना होता है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये जो छोटा वाला वर्ग है उसका अगर हम भुजा ए मान लेंगे तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए। अभी तुरंत पढ़े हैं, भुजा को गुना कर दो रूट 2 से, वो विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका लाइन दिख रहा है रेड वाला,
ये रेड जो विकर्ण आपको दिख रहा है, बड़ा वाला जो आपका वर्ग है उसके लिए ये क्या है, भुजा है। इसका मतलब कि बड़ा वाला वर्ग का जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये विकर्ण पर बनाया गया है वर्ग, तो इस वर्ग का एरिया और इस वर्ग का एरिया का अनुपात हमको समझना है। और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि ये बड़ा वाला वर्ग जो है छोटा वाला वर्ग से दुगुना होता है। देख लेते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो छोटे वाले वर्ग का स्क्वायर, सॉरी एरिया कितना होगा, देखिए भुजा का स्क्वायर, सॉरी ब्लैक से लिखते हैं, भुजा का स्क्वायर, और बड़ा वाला क्या होगा, इसका भी होगा भुजा का स्क्वायर, तो a√2 इसका भुजा है, इसका कर दिए स्क्वायर, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर, a का स्क्वायर तो ये a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो ये 2 हो जाएगा, ये कट गया तो ये 1:2 हो गया। तो 1:2 का होना मतलब हुआ कि छोटा वाला का एरिया 1 भाग है तो बड़ा वाला का एरिया 2 भाग है। तो इससे साबित होता है कि यह पॉइंट सही है कि विकर्ण पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो पुराने वाले वर्ग से डबल होगा। मतलब ये रेड लाइन का जो वर्ग बना हुआ है विकर्ण पर, ये डबल होगा ये ब्लैक वाले वर्ग से। ठीक है, देखिए साबित भी हो रहा है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है और यही पॉइंट आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए यहाँ पे विकर्ण वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया है। अब आते हैं नोट, एक और ध्यान रखिएगा, ये कहीं कहीं पर जो है आपके टेट जैसे कुछ एग्जाम में डायरेक्ट इससे पॉइंट आ सकता है कि वर्ग को आयत कहा जा सकता है लेकिन आयत को वर्ग नहीं कहा जा सकता। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि किसी भी आयत को, आयत के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो वर्ग से तो नहीं मिलता है, लेकिन वर्ग के कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ उसके गुण आयत से मिलते हैं, तो हम किसी वर्ग को आयत के रूप में देख सकते हैं। अब आइए हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि इन सारे पॉइंट को कैसे अप्लाई किया जाएगा और शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बताए गए पॉइंट से दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों अभी तुरंत हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्षेत्रफल के लिए कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण हो गया 15√2 का स्क्वायर बटा 2, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, √2 का स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा 2 होगा और ये 2 और 2 कट जाएगा, तो आपका मान बचा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बस इतना ही करना है। तो इसलिए आपको ये क्षेत्रफल का दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भुजा का स्क्वायर और विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, दो फॉर्मूला है इसको एरिया निकालने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये सवाल है, एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के विकर्णों में अगर तुलना किया जाएगा तो पहला का जैसे कि क्या होगा भुजा √2, तो इसका भी क्या होगा भुजा √2, लेकिन कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगुना है, इसका मतलब है कि इसका विकर्ण जो है ये दुगुना है। अब कहता है कि दोनों के एरिया के बीच का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरे जो आपका दिया हुआ है विकर्ण इसका पूरा स्क्वायर करके बटा 2 करना होगा, क्योंकि इसका विकर्ण है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। यहां भी क्या होगा करना होगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। अब इन दोनों के बीच हमको अनुपात निकालना है। देखिए इतना मान ये कॉमन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इतना मान और ये पूरा मान दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों पूरा पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 2 पर भी स्क्वायर था तो 2 का 2 कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं करना है, विकर्ण निकाल लिए, दोनों का विकर्ण क्या होगा भुजा √2 गुना में रहेगा। इसका जो विकर्ण है वो दुगुना था, दुगुना कर लिए, इसका स्क्वायर करके बटे 2 कर दिए, सेम काम वहां कर दिए, जो मान इक्वल था वो काट दिए, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। बस इतना ही करना था। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया गया है कि उसके बीच का अनुपात हमको निकालना है।
तो अंतःवृत्त क्या होता है पहले इसको समझिए। देखिए जैसे ये एक वर्ग है और इसके अंतःवृत्त जब निकालेंगे हम, तो अंतःवृत्त बनाते समय ये ध्यान देना होगा हम लोगों को कि ये जो वृत्त बने वो इसके अंदर में सभी भुजाओं के मध्य स्पर्श करता हुआ बनना चाहिए। दोस्तों परिवृत्त बनाने के लिए अगर हम वर्ग बनाते हैं और इसके सभी शीर्षों को यानी सभी एज को टच करते हुए अगर हम एक वृत्त को बनाते हैं तो ये हमारा बनता है परिवृत्त। ठीक है, आपको ये समझना है कि दोनों वर्ग समान है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही वृत्त की बात हो रहा है, सॉरी एक ही वर्ग की बात हो रही है। तो इसमें करना क्या है कि अगर यदि हम इस वाले वृत्त का त्रिज्या निकाल लें और इस वाले वृत्त का त्रिज्या निकाल रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, अगर इस वर्ग का भुजा अगर ए है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर केंद्र रखें और इसमें इसका व्यास खींच दें तो इस व्यास की भी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, व्यास की लंबाई ए हो जाएगी। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, a/2। ध्यान दीजिएगा त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वही लंबाई इसके भुजा की भी होगी। अब यहाँ देखिए अगर हम इस वृत्त में सॉरी वर्ग में अगर हम विकर्ण खींच दें और यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है किसका, इस वृत्त का, तो ये जो विकर्ण खींच रहे हैं एक्चुअली में इस वृत्त का क्या बन रहा है, व्यास बन रहा है। और ये विकर्ण क्या हो रहा है, ये विकर्ण अगर हम भुजा इसका a मानेंगे तो विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि ये एक व्यास के रूप में हम देख रहे हैं तो व्यास हो जाएगा a√2 बाय इतना व्यास है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, व्यास निकाल लिए आधा कर दिए त्रिज्या हो गया, व्यास निकाल लिए आधा कर दिए त्रिज्या हो गया। तो अब दोस्तों एरिया निकालना होगा, तो एरिया के लिए क्या करना होगा, πr², और यहाँ पर भी πr², दोनों में पाई है तो ये तो पहले कट जाएगा। r² यानी कि a²/4, क्योंकि ये पूरे का हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये r है इसके लिए और इसके लिए r ये है, तो ये हो जाएगा a²√2 का स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा। और नीचे दोस्तों 4 है, क्योंकि ये इसका भी पूरे का स्क्वायर होगा ना r², तो ये नीचे 4 खत्म हो गया, ऊपर में काटेंगे a² इसमें खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 1 और इस पार में बचा है 2, यानी आपका 1:2 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक बार रेलवे भी क्वेश्चन इसको पूछा हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान खाली ये रखना है कि इसमें जो ये व्यास बन रहा है इस वृत्त का, यही व्यास देखिए इस वर्ग के भुजा के बराबर है, और यहाँ पर ये जो व्यास बन रहा है वो इस वर्ग के विकर्ण के बराबर है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों एसएससी में पूछा गया एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि वर्ग के अंतःवृत्त से दिया हुआ है। कहता है किसी वर्ग के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको चाहें तो ट्राई कर लीजिए। अभी जस्ट मैंने आपको अंतर्वृत्त का कॉन्सेप्ट समझाया है और देखिए कि इसका उत्तर आपका मैच होता है कि नहीं। जैसे ये एक वृत्त है, सॉरी दोस्तों, जैसे ये आपका एक वर्ग हुआ, इसमें आपने एक जो है अंतःवृत्त खींच दिया और इसका हमको एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर। दोस्तों वृत्त का एरिया क्या होता है, πr² दिया हुआ 308, तो हम r² अगर निकालेंगे तो ये जाके भाग होगा, तो 308 को जब पाई से भाग करेंगे तो 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 22 से आप काटेंगे तो कटेगा 22 से कम 22, 8 बचा, 22 चौक 88, तो r² का मान होगा दोस्तों यहाँ पे कितना 14 × 7, तो यहाँ पे r का मान होगा √14 को 2 × 7 कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर जगह पर रूट हो जाएगा। अब देखिए डबल 7 है तो उससे एक बाहर निकल जाएगा, तो 7√2 आपका जो है ये निकल गया आपका त्रिज्या। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या यहाँ पे कितना निकला 7√2। अगर r निकला है 7√2, इसका मतलब है कि अगर इसको हम पूरा डबल कर दें यहाँ से यहाँ तक तो व्यास बन जाएगा, और व्यास इस वर्ग के
भुजा के समान है। ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यास हमने खींचा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास क्या है, इस वर्ग के भुजा के समान है। तो इसका व्यास अगर हम d निकालें कितना होगा, दुगना करना होगा, 14√2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि विकर्ण निकालना दोस्तों हम लोग को, तो विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा गुने √2, ये होता है इसका विकर्ण। ठीक है, अब विकर्ण हम लोग भुजा निकाल चुके, कितना है 14√2, तो 14√2 गुने √2, तो ध्यान दीजिएगा √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 × 14 यानी आपका आंसर होगा 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखें, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट किए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।